हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम बताने वाले हैं कि हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 100 मार्क का जो हिंदी का जो आप सबका पेपर रहता है, उसमें जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में 5 क्वेश्चन जो रहता है, उसी 2 नंबर में हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बना के लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो आप सबको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। इससे पहले जो 2 क्लास पढ़ाए हुए हैं, उसको भी जाके देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में हो गया था। तो अब आज हम 20 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाएंगे और पढ़ाते हुए चलेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन में है, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? ये नारी की पराधीनता कब शुरू हुई क्वेश्चन में है, और ये किस चैप्टर से आप लोग को अगर थोड़ा भी अनुमान लगाते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। वैसे हम आपको बता ही देंगे, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करिएगा। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? तो ये क्वेश्चन लिया है अर्धनारीश्वर पाठ से, आपका जो हिंदी का जो चैप्टर है। तो उत्तर में क्या लिखना है आपको? उत्तर में लिखना है, कृषि सभ्यता के विकास के साथ साथ नारी की पराधीनता शुरू हुई जब कृषि सभ्यता के विकास के साथ साथ जब कृषि का विकास हुआ, उसी समय के साथ साथ नारी का पराधीनता शुरू हुई। पुरुष खेत में खलिहान संभालने लगा और नारी घर में फंसी रह गई। पुरुष खेत में चला गया कुदाल चलाने, खलिहान संभालने लगा और नारी घर में और उसने परोसने का काम करने के लिए रह गई। यही लिखा है। और घर संभालने लगा और नारी घर में फंसी रह गई। घर के सीमित क्षेत्र में उलझने के कारण नारी पराधीन हो गई। घर के सीमित क्षेत्र में मतलब घर जितना घर है उसी में वो काम करते करते रह गया। तो घर के सीमित क्षेत्र में उलझने के कारण नारी पराधीन हो गई। यही इसमें लिखना है कि पराधीनता, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? तो कृषि सभ्यता के विकास के साथ साथ नारी की पराधीनता शुरू हुई। पुरुष खेत खलिहान संभालने लगे। पुरुष जो है बाद में खेत खलिहान कोदाल ये सब चलाने लगे और नारी घर में फंसी रह गई। और घर के सीमित क्षेत्र में उलझनों के कारण नारी पराधीन हो गई। यही क्वेश्चन लिखना है। अगली नंबर क्वेश्चन में अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? स्त्री योचित गुण क्या है? स्त्री योचित गुण क्या है? तो उत्तर में क्या लिखना है आपको? प्रेम, दया, ममता, कोमलता, सहिष्णुता, माया, भीरुता आदि स्त्रियों के गुण हैं। इस कारण रवींद्रनाथ ठाकुर ने स्त्रियों को अधेर मानवी आधेर कल्पना कहा है। रवींद्रनाथ ठाकुर ठाकुर तो स्त्रियों का जो गुण है वही गुण आपसे पूछ रहा है। तो ये गुण तो आप सबको अच्छा से याद होगा। ममता कैसा है, दयालु कैसा है, मान मतलब एक स्त्री का गुण क्या होना चाहिए आपको भी मालूम होगा। तो वही आपको लिखना है कि स्त्रियोचित गुण क्या है। तो उत्तर में लिखना है प्रेम, दया, ममता, कोमलता, सहिष्णुता, माया, भीरुता आदि स्त्रियों के गुण हैं। इस कारण रवींद्रनाथ ठाकुर ने, यहाँ पर ठाकुर होगा, रवींद्रनाथ ठाकुर ने स्त्रियों को आधेर मानवी आधेर कल्पना कहा था, बहुत मान्यता दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? क्वेश्चन में क्या अपने पास? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? तो उत्तर में लिखना है, समाज के विकास में स्त्री और पुरुष के सामने योगदान को दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। किसके लिए? समाज के विकास में स्त्री और पुरुष के समान योगदान। समाज के विकास में स्त्री और पुरुष का दोनों का समान योगदान, समान मतलब बराबर, जितना हक पुरुष को है उतना हक ही महिला को भी, स्त्री को भी मिलना चाहिए। वही लिखा है इसमें, समाज के विकास में स्त्री पुरुष के समान योगदान को दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। देवों के देव महादेव स्त्री और पुरुष के समान ही स्त्री को भी सम्मान मिलना चाहिए। स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से समान है। तो आज अभी तो ज़माना ऐसा हो कि दोनों, जितना स्त्री का वैल्यू है उतना ही पुरुष का भी वैल्यू है, दोनों का समान हो गया, बराबर हो गया है।
तो यही क्वेश्चन में था, और नर्सरी कल्पना क्यों की गई है। तो आप सबको अच्छा से समझ गए होंगे, आप सब लिख लेंगे। नहीं तो इसका पीडीएफ हम आपको देंगे, जब पूरा ये पढ़ा देंगे तो हम आपको दे देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, ये उसी चैप्टर से लिया है। ये क्वेश्चन आएगा ही, आप सब अच्छा से देखिएगा। तो उत्तर में क्या है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद लिखना है, प्रवृत्ति मार्ग में भोग विलास आनंद आदि की प्राधीनता थी। प्रवृत्ति मार्ग में भोग विलास आनंद आदि की प्राधीनता थी, जब निवृत्ति मार्ग में साधना तपस्या ब्रह्मचर्य आदि की निवृत्ति को जीवन के विकास का वाहक माना, जबकि प्रवृत्ति मार्ग में नारी देह और सुंदरता को बड़ा स्थान दिया गया है। यही दोनों में भेद लिखना है, अंतर लिखना है। प्रवृत्ति मार्ग में भोग विलास आनंद आदि की प्राधीनता थी, जबकि निवृत्ति मार्ग में साधना तपस्या ब्रह्मचर्य आदि की और निवृत्ति को जीवन के विकास का बाधक माना। जबकि प्रवृत्ति मार्ग में नारी देह और सुंदरता को बड़ा स्थान दिया। और आप अभी देखो क्या हुआ। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन में है, जिसे भी पुरुष अपना कार्यक्षेत्र मानता है वह नारी का भी कार्यक्षेत्र है, कैसे। तो उत्तर में लिखना है, समाज और सृष्टि के विकास में नर और नारी दोनों ही समान रूप से भागीदार है। पुरुष का जो कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है, अतः उदार भाव से नारियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें कमज़ोर मानना अधिकार है, अधिकार है। जिसे भी पुरुष अपना कार्यक्षेत्र मानता है वह नारी का भी कार्यक्षेत्र है, कैसे, यही लिखना है आपको। समाज और सृष्टि के विकास में नर और नारी दोनों ही समान रूप से भागीदारी है। पुरुष का जो कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है, जो पुरुष का है कर्म क्षेत्र वो नारी का भी है, अतः उदार भाव से नारियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भेदभाव उदार भाव से, मतलब कोई भेद नहीं करना चाहिए कि वो नारी है कि पुरुष है। बराबर भाव से समान रूप से नारियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें कमज़ोर मानना अधिकार है। अभी तो पुरुष और नारी दोनों साथ मिलकर ही चलेगा तो ही किसी चीज़ का विकास होगा, देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन में बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो आंसर क्वेश्चन में क्या लिखना है, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, भिक्षानुओं के प्रवेश के कारण 5000 वर्षों तक ही चलेगी। भिक्षानुओं के प्रवेश के कारण 5000 वर्षों तक ही चलेगा। तो बौद्ध ने आनंद से क्या कहा, बौद्ध ने आनंद से कहा, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, भिक्षानुओं के प्रवेश के कारण 5000 वर्षों तक ही चलेगा। ये लिख देना है। वैसे ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं ज़्यादा, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी हम आपको क्वेश्चन दे दिया। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना तक ही रहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में 25 के बाद 26 क्वेश्चन नंबर से अगली क्लास में, यानी कि कल। तो आपको अभी क्या करना है, जितना पढ़ाए हैं एक बार और आपको रीड कर लेना है या वीडियो देख लेना है। उसके बाद अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोग के पास भी शेयर करिए। और हमारे इस चैनल पर प्रिंस एजुकेशन क्लास पे अगर पहली बार आए हो तो
सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।